वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। एपिसोड 9 में मोक कहता है मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन थी बोलता है मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, अगर इतना सारा ब्रेकफास्ट पीच ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तभी पीच वहाँ आ जाता है और कहता है मेरा नाम लिया किसी ने? थी तुरंत उसके पास जाकर कहता है हम ग्लास हाउस में जाकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर सर्वेंट को ऑर्डर देता है 708 नंबर 2 सेट खाने के लेकर आओ, वो भी छोटे वाले। सर्वेंट शेफ को 2 छोटे सेट बनाने को कहता है और मोक थोड़ा परेशान सा खड़ा रहता है। आगे खाना खाते हुए थी पूछता है कल रात अच्छे से नींद आई? पीच हाँ बोलता है। फिर थी कहता है क्या तुम मुझे अपने घर की चाबी दोगे? पीच पूछता है किस लिए? थी कहता है तुम्हारा सामान यहाँ लाने के लिए, ताकि तुम मेरे साथ यहाँ रह सको। पीच तुरंत बोलता है क्या तुम पागल हो? थी शांत रहकर कहता है तुमने ही तो बोला कि तुम यहाँ अच्छे से सोए, तो तुम्हें यहाँ अच्छा लगा ना? पीच कहता है तुम ज्यादा चालाक मत बनो, हम सिर्फ बॉयफ्रेंड ही हैं और अभी ही बॉयफ्रेंड बने हैं। इतना सुनते ही थी स्माइल करते हुए जैसे ही अपने घुटनों पे बैठने लगता है, पीच तुरंत बोलता है मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, अगर एक घुटने पर बैठे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। थी बस स्माइल करते हुए चुपचाप बैठ जाता है। तभी पीच को क्लब का मैसेज आता है तावन की फैमिली मुसीबत में है और पूरी फैमिली बाहर भाग गई है। पीच न्यूज़ पढ़ता है जिसमें तावन की फैमिली पर फ्रॉड करने के कारण केस हो गया था। दूसरी तरफ अरन तावन को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। अरन उसके घर के पास जाता है, गेट पर घर सीज होने का नोटिस लगा होता है। इधर थी कहता है आज काम नहीं है तो ऑफिस जाने से पहले तुम्हें मैं घर छोड़ आऊंगा। पीच पूछता है क्या तावन के साथ वो सब कुछ तुमने किया है? थी कहता है हाँ, मैंने बस पुलिस को सब सच बताया। क्या ये सही नहीं है बुरे लोगों को पकड़वाना? पीच फिर पूछता है उस पर झूठा केस तो नहीं डलवाया ना? थी कहता है उनके साथ ये सब उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो लुक पीच को पसंद नहीं है। पीच बोलता है पता नहीं अरन कैसा होगा। तभी पीच को आंटी का कॉल आता है। थी पूछता है क्या हुआ? पीच बताता है मर्न को उसके गोद लिए परिवार ने उसे हर्ट किया, वो अभी हॉस्पिटल में है। थी तुरंत कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। मोक कहता है बट आज आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पीच बोलता है मुझे ड्राइवर छोड़ आएगा, तुम ऑफिस चले जाओ, अगर कोई बात होगी तो तुम्हें कॉल कर दूंगा। थी कहता है फिर काम खत्म होने के बाद मिलते हैं। और फिर थी पीच को गले लगा लेता है। पीच मान को मिलने जाता है। मान बहुत ही सैड होता है। पीच उसके पास बैठकर बोलता है चिंता मत करो, अब वो ठीक है। आंटी बताती हैं डॉक्टर ने कहा है कि मान अब ठीक है और वो लोग पकड़े गए हैं। पीच कहता है इस केस को आगे बढ़ाइए, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। और आपको इस बारे में कैसे पता चला? फिर आंटी बताती हैं उनके पड़ोसियों ने आवाज़ें सुनी, जब उन्होंने देखा तो पुलिस को कॉल कर दिया। पीच फिर पूछता है और मान ने क्या कहा? आंटी कहती हैं वो स्ट्रॉन्ग गर्ल है, लेकिन मैं उसकी डॉक्टर से बात करवाऊंगी। पीच बोलता है अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता देना। दूसरी ओर थी ऑफिस के लिए लिफ्ट में जाने लगता है। तभी आरन लिफ्ट को रोक लेता है और कहता है क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? थी कहता है बताओ क्या बात करनी है? अगर ये तुम्हारे ब्रांड एम्बेसडर वाले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की बात है तो मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, तुम अब जा सकते हो। आरन कहता है ये बात नहीं है, तावन की फैमिली के बारे में है। क्या ये सब आपने किया है? थी जवाब देता है ये उसके काम का नतीजा है, तुम्हें क्या लगा मैं इस जैसे लड़के को फूलों का इनाम दूंगा? आरन कहता है अगर वो आपको चैलेंज नहीं करता तो ये सब कुछ नहीं होता ना? थी बोलता है ये सब कुछ ज्यादा टाइम तक नहीं छुप सकता था, अगर मैं नहीं करता तो कोई और कर देता। तुम जाओ, मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन आरन कहता है मेरे पास एक ऑफर है, मुझे पता है आप तावन की हेल्प कर सकते हो, आपको मुझसे जो चाहिए वो ले सकते हो। इतना कहकर आरन वहीं बैठ जाता है। थी कहता है ये क्या कर रहे हो? आरन कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थी तुरंत बोलता है ऐसा मत करो, उठ जाओ। तभी पीच वहां आ जाता है। वो आरन से कहता है उसके साथ बाहर चले और वो थी से बाद में बात करेगा। वहीं टच के डैड उसे वापस आने को बोलते हैं। टच कहता है क्या वापस आकर मैं आपके प्यारे बेटे का नौकर बनूं फिर से? उसका डैड कहता है आर्सेनी को चैलेंज मत करो, तुम उन्हें नहीं संभाल सकते। टच जवाब देता है क्या डरते हो कि अगर मैंने कर दिखाया तो आपका क्या होगा? अगर मैंने थीरा किड को कुछ किया तो क्या आप सबको बताओगे कि मैं आपका बेटा हूँ? तभी तावन गुस्से में आकर कहता है ये तुम्हारी कैसी हेल्प थी? टच कहता है ये सब तुम्हारी अपनी गलती है, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स जेल में होते। तावन कहता है क्या तुमने मुझे कभी दोस्त भी समझा है? टच बोलता है मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तावन कहता है तुम बहुत ही बदल गए हो। टच बोलता है
जब अपना ही परिवार तुम्हें अपना नहीं समझे तो कैसा लगता है ये तुम कभी नहीं समझ सकते। तावन फिर कहता है, अगर तुम्हारे डैड तुम्हें अपनाना चाहते तो बहुत पहले ही कर देते, और जो तुम कर रहे हो तुम्हें चाहिए क्या, या सिर्फ जीतना चाहते हो? जब तुम ये सब भूल जाओगे तो हम दोबारा दोस्त बन सकते हैं। वहीं अरान कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं तावान की कैसे हेल्प करूं, क्या ये मेरी वजह से हुआ है? पीच उससे पूछता है, अभी तुम क्या करने वाले थे? अरान धीरे से कहता है, खुन थी के पास सब कुछ है, बट मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। तो मुझे याद आया कि वो पहले मुझसे जो चाहता था। ये सुनकर पीच अरान को गले लगा लेता है और कहता है, तुम्हें पता है अगर थी की जगह कोई और होता तो कितना खतरनाक हो सकता था? अरान जवाब देता है, मैं बस तावान की हेल्प करना चाहता हूँ। पीच उससे कहता है, अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब तुम्हारी गलती है तो ये सोचना बंद कर दो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। और अगर तुम अभी भी तावान की केयर करते हो तो मुझे बता दो, चाहे मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैं फिर भी खून थी से बात करूंगा। अरान पूछता है, क्या खून थी तुम्हारी बात सुनेंगे? पीच हल्का सा स्माइल करके कहता है, हाँ, क्योंकि हम डेट कर रहे हैं। ये सुनते ही अरान हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है, मुझे पता नहीं था और हमारे बीच अभी कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे माफ कीजिए। पीच कहता है, मुझे तुम पर और खून थी पर भरोसा है और अभी कोई और तुमसे ज्यादा सोच रहा होगा। इतना कहकर दोनों एक साथ थी की तरफ देखते हैं। आगे अरान थी से माफी मांगता है। थी कहता है, अगर तुम्हारी वजह से पीच मुझसे गुस्सा हो जाता तो तुम बचते नहीं। पीच बोलता है, बस भी करो, वो पहले ही बहुत डर में है और उसको कुछ पता भी नहीं था। थी फिर कहता है, अब पता चल गया है ना कि मेरे दिल का एक ही मालिक है। फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, तुम ही क्या, अगर बंदर भी मेरे पास से निकले तो भी मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। ये सुनकर अरान हंसता है। थी पूछता है, तुम क्यों हंस रहे हो? अरान तुरंत सॉरी बोल देता है। थी फिर कहता है, अच्छा है कि लुक पीच गुस्सा नहीं है। पीच पूछता है, कुछ बात करनी है तुमसे, क्या तुम तवान की हेल्प कर सकते हो? अरान के जाने के बाद थी पीच से कहता है, तुम दूसरों की केयर करते रहते हो, कभी अपनी भी कर लिया करो। पीच कहता है, तुम भी ऐसे ही हो, तुम हमेशा मेरी केयर करते हो, अपनी नहीं। और फिर पूछता है, क्या तावान की हेल्प करने का कोई सल्यूशन मिला? फिर पीच के घर आकर मोक बताता है, तावन की फैमिली जापान भाग गई है और शोहे फैमिली ने उनकी हेल्प की है, बट तावन अभी भी यहीं है। पीच पूछता है, क्या तावन को सजा मिलेगी? मोक कहता है, तावन का इससे कोई लेना देना नहीं है, बट उनका सब कुछ सीज कर लिया गया है, घर तक भी। थी बोलता है, तो क्या फिर मैं उसे पैसे दे दूं? पीच कहता है, जब उसे ज़रूरत होगी तब देना, शायद वो सुधर जाए। उसके बाद पीच कहता है, घर पहुंचकर कॉल कर देना। थी वहीं पर सोना चाहता था। पीच बोलता है, तुम्हारे कपड़े यहाँ पर नहीं हैं। थी कहता है, लास्ट टाइम तो सोने दिया था ना। फिर पीच कहता है, जब अगली बार आओ तो अपना ज़रूरी सामान ले आना। थी स्माइल करता है। मोक बोलता है, अगर ऐसा कह रहे हो तो अपना घर बदलने को तैयार रहिए। पीच तुरंत बोलता है, 5 से ज़्यादा सामान मत लाना, ओनली ज़रूरी चीज़ें ही। फिर थी और मोक वहाँ से चले जाते हैं। दूर से टच उन पर नज़र रख रहा होता है। थोड़ी देर बाद पीच का ध्यान थी के फ़ोन पर पड़ता है। वो तुरंत मोक को कॉल करके कहता है, मिस्टर थी अपना फ़ोन यहाँ पर भूल गए हैं। तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। पीच घबराकर पूछता है, क्या हुआ? लेकिन फ़ोन कट हो जाता है। पीच फिर से दोबारा कॉल करता है, लेकिन इस बार कोई फ़ोन नहीं उठाता। वही टच गन लेकर कार का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन कार के अंदर थी और मोक नहीं होते। तभी मोक आकर उससे फाइट करता है। थी भी आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है और कहता है, अगर ये इतना आसान होता तो आर्सेनी तुम्हारे पैदा होने से पहले ही खत्म हो गई होती, और तुम चाहते हमें खत्म कर भी दो, पर बिना असली ब्लड वाला बेटा कभी लीडर नहीं बन सकता। ठीक कहता है, तुम लकी हो, तुम्हें ये बोझ नहीं उठाना पड़ रहा, फिर भी ये गेम खेलते रहते हो। जीत ज्यादा पावर वाले की नहीं होती, पर उसकी होती है जिसे इस गेम में हिस्सा ही नहीं लेना पड़े, और तुम लकी हो जो दोस्त हैं तुम्हारे पास। दूर खड़ा तावान ये सब देख रहा होता है। उसके बाद वो घर की तरफ जाते हैं। मोक कहता है, अगर तावान हमें नहीं बताता तो हम कार नहीं बदल पाते। थी बोलता है, तुम्हें पहले ही सब पता था, फिर भी तूने बाकी सबको नहीं बुलाया, तुम्हें लगा कि तुम कूल लगोगे अकेले सब संभालते हुए। मोक कहता है, हाँ, और पीच ने कॉल किया था कि आपका फ़ोन उसके घर रह गया है। थी बोलता है, अभी वो सो गया होगा तो कल उससे ले लेंगे। आगे तावान अपना बैग लेकर घर से जाने लगता है। तभी आरान वहाँ आ जाता है। तावान कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आरान पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तावान बोलता है, पता नहीं, रहने की जगह ढूंढने जा रहा हूँ। आरान कहता है, क्या मेरी हेल्प चाहिए कोई? तावान कहता है, तुमने पहले ही मेरी बहुत हेल्प की है,
आरान उसे कार में बैठने को बोलता है। तावान कहता है, मुझे पास में ही छोड़ देना, वहाँ रहने के लिए रेंट पर घर होंगे। आरान कहता है, मेरे घर पर रह सकते हो अगर तुम चाहो। ये सुनकर तावान उसे हक करता है और बोलता है, अगर तुम मुझे मौका दोगे तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आरान हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, तुम तो क्यूट भी नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें लाइक करना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी ओर थी के मॉम डैड घर पर आते हैं। वहीं पीच भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर आने लगता है, बॉडीगार्ड्स उस पर गन तान देते हैं। मॉक तुरंत सामने आकर उन्हें रोकता है। आगे थी कि मॉम पूछती हैं, क्या ये कियान का फोन है? पीच कहता है, हाँ वो भूल गए थे तो मैं लौटाने आया हूँ। तभी थी आकर पूछता है, तुम्हें किसी ने हर्ट तो नहीं किया ना? उसका डैड कहता है, तुमने अपने दोस्त को नहीं बताया कि यहाँ वो अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। अगर मॉक नहीं रोकता तो कुछ भी हो सकता था। उसकी मॉम कहती है, कियान क्या तुम अपने दोस्त से मिलवाओगे नहीं? थी बोलता है, वो दोस्त नहीं है। ये सुनकर उसका डैड वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम थी को उसके डैड से बात करने को बोलती है तो वो भी उनके पीछे चला जाता है। फिर उसकी मॉम पीच के साथ खाना खाती है। पीच उनका नाम लेता है तो उन्हें पता चल जाता है कि पीच ने उनके ड्रामा देखे हैं। वो कहती है, जो ड्रामा पहले चला करते थे पर कियान ने उन्हें दोबारा टीवी पर चलवाए थे, बट अब चलने बंद हो जाएंगे तुम्हारी वजह से। पीच ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर मॉम कहती है, कियान जब से यहाँ आया तब से वो अकेले रहता है, बट अब कियान का अकेलापन खत्म हो जाएगा तुम्हारी वजह से। वहीं दूसरी ओर थी अपने डैड से कहता है, क्या ये जगह सिर्फ मेरी हो सकती है? मुझे प्यार करने और अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की परमिशन मिल सकती है? उसका डैड कहता है, अगर मैं ना कहूँ तो क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगे? थी बोलता है, कभी नहीं। फिर उसका डैड पूछता है, क्या उसे पता है कि हम कौन हैं? कियान कहता है, वो मुझे प्यार करता है, उसे सब कुछ पता है, वो गन से डरता है, फिर भी उसने मेरे साथ रहने का फैसला लिया। उसके डैड बोलते हैं, फिर तुमने उसे ढूंढ ही लिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, सच्चे दोस्त और सच्चा प्यार ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मोक तुम्हारा सच्चा दोस्त है और तुम्हें सच्चा प्यार भी मिल गया है। क्या तुम श्योर हो कि वो वही है? कियान बिना हिचकिचाहट के कहता है, पीच ही मेरे लिए है। उसके बाद पीच उन्हें अपना नाम और अपने काम के बारे में बताता है। थी की मॉम कहती हैं कि वो उसे मॉम बुलाए। पीच उन्हें मॉम कहता है। फिर मॉम मुस्कुराकर कहती हैं, अगर मौका मिले तो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ डिनर करेंगे और तुम्हारा हाथ भी मांग लेंगे। तभी थी के डैड बोलते हैं, अगर सिर्फ बहन है तो उसे भी मिल लेंगे। पीच कहता है, मैं अनाथ हूँ, मेरी सिर्फ बहन ही है। मॉम कहती है, तो तुमने पहले ही पीच का बैकग्राउंड चेक करवाया पर मुझे नहीं बताया? थी कहता है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन उसकी मॉम तुरंत बोलती है, ये जरूरी है। मैं फिर पीच का हाथ किससे मांगूंगी? और शादी से पहले कुछ ऐसा वैसा मत करना। ये सुनकर पीच और थी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मॉम तुरंत मजाक में पूछती है, क्या ऐसा वैसा पहले ही कर लिया है? फिर वो प्यार से कहती हैं, अगली बार अपनी बहन को भी साथ लेकर आना। मेरा सपना था कि मेरी भी बेटी हो, उसको मैं तैयार करूं, पर मुझे ये दोनों बेटे मिल गए। बाद में थी पीच को पीछे से गले लगाता है। पीच पूछता है, डैड से क्या बात की थी तुमने, जो ये सब इतना इजीली हो गया? ठीक कहता है, ये कभी मुश्किल ही नहीं था, उन्हें पहले से ही पता था। अगर उन्हें मंजूर नहीं होता तो हम आज ऐसे नहीं होते। और उन्होंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक भी किया। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? पीच बोलता है, नहीं, मैं उन्हें समझता हूँ, चाहे फैमिली कैसी भी हो, ना होने से तो अच्छा ही है। ठीक कहता है, पर अब मैं हूं ना तुम्हारे पास। पीच कहता है, तुम अपने पेरेंट्स की वजह से ही इतने अच्छे हो। थी बोलता है, अब रोम सबका दुलारा नहीं रहेगा। और तुम बताओ, तुमने मॉम से क्या बात की? पीच याद करता है कि उसने कहा था, हमने एक दूसरे को पूरा किया है। कियान से मिलने से पहले मेरी लाइफ कुछ अच्छी नहीं थी, उसने मेरी लाइफ को बदल दिया है। थी की मॉम बोलती हैं, थैंक यू। पीच कहता है, थैंक यू तो मुझे उससे प्यार करने देने के लिए बोलना चाहिए। थी सॉफ्टली कहता है, ये तो बहुत ही क्यूट है। पीच कहता है, तुम वो ड्रामा पसंद करने की वजह से नहीं देखते थे ना? थी बोलता है, ड्रामा देखने से मुझे मॉम के पास होने का एहसास होता था। पीच पूछता है, अब क्या हुआ? थी कहता है, अब मैंने बंद करवा दिया है। जिस दिन मैंने तुम्हें डेट करने के लिए पूछा था, उस दिन से मुझे लगा कि मुझे घर जाना है, जहाँ कोई मेरा वेट कर रहा है। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? फिर थी पीच को जेंटली किस करता है और बोलता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। पीच थोड़ी शर्म के साथ रोकता है, देर हो गई है, अब जाकर सो जाओ। फिर पीच थी के डैड से बात करने जाता है। उसका डैड पूछते हैं, थी इन सब से भाग नहीं सकता, तो क्या तुम तैयार हो? पीच कहता है, कि आपको लगता है कि मैं उसके काबिल हूँ?
वो सॉफ्टली बोलते हैं, तुम एकदम उसके जैसे हो, फैसला नहीं बदलते, और अगर मैं ना होता तो क्या तुम उसे ब्रेकअप कर लोगे? पीच बोलता है, मैं पूछूंगा कि मुझ में क्या कमी है ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊं और उसके काबिल बन सकूं। डैड कहते हैं, तुम ठीक ही मॉम की तरह हो, उसे किडनैप तक किया गया था, उसने बहुत खतरे देखे पर वो हमेशा स्माइल करती रही, तुम्हारी आंखें भी उसकी जैसी हैं आज। पीच कहता है, कियान आपकी तरह है, जिससे वो प्यार करता है उनका ध्यान रखता है, और मुझे मौका देने के लिए थैंक यू। मैं ली फैमिली को बदनाम नहीं होने दूंगा। डैड वार्मली बोलते हैं, ली फैमिली की इज्जत ली फैमिली की खुशियों से कैसे बढ़कर हो सकती है? अपनी लाइफ जियो जैसे कियान ने सपने देखे हैं, और उस दिखावे वाले माफिया का ख्याल रखो। फिर पीच रूम में जाता है और थी के पास लेट जाता है। थी कहता है, आज इतनी आसानी से गले क्यों लगने दिया? पीच बोलता है, क्योंकि मैं टायर्ड हूँ। थी कहता है, अगर मैं तुम्हें टायर्ड करूँ तो क्या मुझे हक करने दोगे? पीच कहता है, मुझे कुछ चाहिए। थी कहता है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। पीच बोलता है, मैं गन चलाना और फाइट करना सीखना चाहता हूँ। थी पूछता है, क्यों? पीच बोलता है, मुझे पता है तुम इस जगह को सेफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि ये सब तुम अकेले करो। थी धीरे से कहता है, क्या अब डर नहीं लगता? पीच बोलता है, डर तो लगता है पर मैं ट्राई करना चाहता हूँ। थी जेंटली कहता है, ये सब मेरे लिए मत करो। पीच कहता है, जो तुमने मेरे लिए किया ये इसका आधा भी नहीं है। फिर थी उसे टीज करता है तो पीच उसे गोल्डन रिट्रीवर कहता है। थी बोलता है, तुम मुझे एक गोल्डन रिट्रीवर कह रहे हो? पीच बोलता है, वो तुमसे ज्यादा हैंडसम है। थी कहता है, वो मुझसे ज्यादा क्यूट हो सकता है पर तुम मुझसे ज्यादा उसे प्यार नहीं कर सकते हो। क्या मैं फिर से किस कर सकता हूँ? पीच कहता है, तुम्हें हर बार पूछने की जरूरत नहीं है। थी जेंटली बोलता है, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना नहीं करना चाहता। फिर थी उसके माथे पर किस करता है और बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं कहा तो सब ठीक है? और फिर गाल पर किस करता है और पूछता है, अगर इससे ज्यादा किया तो ठीक होगा ना? थी पीच के करीब आके कहता है, तुम बहुत क्यूट हो, और दोनों धीरे से किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मोक पीच की आंखों में पट्टी बांधकर उसे कहीं ले जाता है। पीच डॉग की आवाज़ सुनकर क्यूरियस हो जाता है और चला जाता है। थी कहता है, मैं श्योर होना चाहता था कि तुम मुझे इससे ज़्यादा प्यार करते हो ना? मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा क्यूट है। पीच कहता है, अगर मैंने कहा तो तुम हर्ट हो जाओगे। थी थोड़ा नाराज़ हो जाता है। पीच बोलता है, मैं मजाक कर रहा था, क्या डॉग से जेलस हो? थी पूछता है, तो बताओ कौन क्यूट है? पीच बोलता है, चाहे डॉग क्यूट होने में जीत गया हो पर तुम मुझसे प्यार लेने में जीत गए हो। थी शर्माकर कहता है, मेरे साथ ज्यादा टाइम बिताते हो? ये सब सुनकर मोक थोड़ा वियर्ड सा फेस बनाता है और मुस्कुराता है। और यही था स्वीट सा एपिसोड 9। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।